नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने अस्थमा और अस्थमा की रोकथाम के लिए कुछ योग अभ्यासों के बारे में बात की थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति है उसे किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए और उसके खान पान में क्या क्या सुधार होने चाहिए। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स का और कुछ ऐसे प्राणायाम का जो कि अस्थमा के मरीज के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अपनी जीवन शैली और अपने आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उसे अपने खाने में नमक, सफ़ेद चीनी, मैदा और कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे चावल, दूध से बने हुए प्रोडक्ट और नॉन वेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप सुबह उठे तो ल्यूक वार्म वाटर यानी कि थोड़ा गर्म पानी जो होता है उसमें आपको नींबू निचोड़ के डालना है और उसे पी लेना है। ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके शरीर से जो विषैले तत्व है उनको बाहर निकालने में आपकी सहायता करेगा। और साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाते समय आपको पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना खाने के लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद ही आप पानी पिएं। और तीसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि आपको अपने आहार में मौसम के अनुसार फल, सब्जियां, गेहूं और साथ में जिस फूड में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका सेवन आपको अधिक करना है। और इसके साथ आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप अपने पेट को हमेशा साफ रखें और पेट से संबंधित रोग जैसे कब्ज, एसिडिटी, इस प्रकार के रोगों से अपने आप को बचाएं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा अपने आप को धूल, धुआं और अशुद्ध हवा से हमेशा बचा कर रखना है। और साथ ही ये कोशिश करनी है कि सुबह 6 से 10 बजे के बीच में जो धूप होती है उसे सेकने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। और यदि आप इसका सेवन डेली करते हैं तो आपको विटामिन डी जो है वो नेचुरली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप डीप ब्रीदिंग, योग, प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ब्रीदिंग टेक्निक और कुछ प्राणायाम के बारे में जो कि अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो इन ब्रीदिंग टेक्निक, प्राणायाम और क्रियाओं को करने से पहले आप ये चीज़ सुनिश्चित कर ले कि जहाँ पे आप ये अभ्यास कर रहे हो वो स्थान एकदम से शुद्ध हो और स्वच्छ हो। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी कि आपको अपने पेट तक सांस, गहरी सांस लेनी है और लंबी सांस बाहर की ओर छोड़नी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप किसी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए। सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में या सिंपल पालथी मार के भी आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पीठ है वो पूरी तरह से सीधी रहे। अब आप अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रखें, लंबा और गहरा सांस लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। एक बार देख लीजिएगा। रिलैक्स। और इस अभ्यास को करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप सांस लें तो आपका पेट जो है वो गुब्बारे की तरफ, बाहर की तरफ फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़े तो गुब्बारे की तरह अंदर को पिचक के सांस आपको बाहर छोड़ना है। तो इसका अभ्यास आप 10 बार करें शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। और इस अभ्यास को आप लेटकर भी कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने इस अभ्यास को लेटकर करने की विधि बताई गई है, तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बाद अब हम अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया का। तो कपालभाति क्रिया के लिए भी आपको सिंपली बैठ जाना है, पद्मासन, सुखासन या जिस तरह से भी आप बैठ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पीठ अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटने पे रखें। हम 3 राउंड यहाँ पे करेंगे, तो तीनों राउंड में, पहले राउंड में 10 बार, दूसरे में 10 बार और तीसरे में भी 10 बार। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लगातार आपको ये अभ्यास नहीं करना है। पहले आपका जब एक राउंड हो जाए, एक राउंड में आपको 10 बार श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है, उसके बाद 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, उसके बाद ही दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इसी तरह से तीसरे राउंड में भी आपको यही करना है। तो शुरुआत में आप 3 राउंड रखें और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो इसके अभ्यास को महसूस करने के लिए आप अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रख सकते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। लंबी सांस लेंगे एक बार, 10 बार हो जाने के बाद
लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे 2 से 3 बार। अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दोबारा लंबी गहरी श्वास 2 से 3 बार। रिलैक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिदम एक सी बना के रखनी है। दोनों सांसों को छोड़ने के बीच में जो गैप है वो मेंटेन करके रखना है। एक रिदमेटिकली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू में आप इसका अभ्यास 3 बार करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास आप बढ़ाएं। अभी हमने 3 बार में, हर एक बार में 10 बार किया, तो आप धीरे धीरे इसको 20 से 25 बार भी बढ़ा सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास के बाद अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएं, इसे अपने घुटने पे रख दें और इसके बाद आपको नासिका मुद्रा बनानी है। तो नासिका मुद्रा में आपको ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, ये 2 फिंगर्स, इनको आपको अपने अंगूठे की जड़ में लगा देना है इस तरह से, और साइड की जो 2 उंगलियां है ये फ्री रहेगी और आपका अंगूठा भी फ्री। अब आपको करना क्या है कि हाथों की पोजीशन इस तरह से रखेंगे नीचे, और सबसे पहले आपको लेफ्ट से सांस लेना है। लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। अब दोबारा राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। दोबारा लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। शुरुआत में तो आप नॉर्मली रखें, जैसे 5 सेकंड आपने सांस लिया और 5 सेकंड आप सांस छोड़ने में लगाए। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लगे तो आपको करना क्या है कि जितना समय आपने सांस लेने में लिया उसका 2 गुना समय आपको सांस छोड़ने में लगाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने 10 सेकंड अगर सांस लिया तो आपको 20 सेकंड सांस छोड़ने में लगाना है। तो एक बार अभ्यास करेंगे। जहाँ से सांस छोड़ी वहीं से वापस लेनी है। रिलैक्स। तो इसका अभ्यास आप शुरू में 10 बार करें और उसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। तो शुरू में 3 मिनट करें, 3 मिनट से फिर 5 या 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना है जब भी आप सांस ले या छोड़े तो आवाज़ आप तक ही सीमित रहे, बाहर ज़्यादा आवाज़ ना जाए। अनुलोम विलोम का अभ्यास हो जाने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम, इन दोनों में सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का है कि अनुलोम विलोम में आप सांसों को रोकते नहीं हैं बल्कि एक नाक से लेते हैं और दूसरे से सिंपली छोड़ देते हैं। नाड़ी शोधन में आपको क्या करना होता है कि आप पहले लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर कुछ देर होल्ड करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए आप वैसे ही बैठेंगे जैसे आप अनुलोम विलोम में बैठे थे, सेम वही पोजीशन, नासिका मुद्रा उसी तरह से बनेगी। और सबसे पहले आपको लेफ्ट से सांस लेना है आराम से। इसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और सांस जो आपने लिया है उसे अंदर ही होल्ड करके रखेंगे। होल्ड, और लेफ्ट से छोड़ देंगे। दोबारा लेफ्ट से लेंगे, नाक बंद कर देंगे, और लेफ्ट से छोड़ देंगे। रिलैक्स।
इसका अभ्यास भी आप 10 बार करें। इसमें भी आपको एक रेशो ध्यान रखना है कि यदि आपने 5 सेकंड सांस लिया तो 10 सेकंड आपको होल्ड करना है और 10 सेकंड आपको सांस छोड़ने में लगाना है। तो इस तरह का ये अभ्यास था। यदि आप इसका अभ्यास निरंतर लगातार करते हैं तो आप कुछ ही महीनों के अंदर अंदर अस्थमा की जो प्रॉब्लम है इससे आप मुक्ति पा सकते हैं और आपको इसका जो इफेक्ट है वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। इन अभ्यासों के अतिरिक्त आप लोग जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। जल नीति की वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में प्राप्त हो जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी जल नीति के बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी लगातार डेली कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिन लोगों को भी सांस से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर जो लोग अस्थमा से पीड़ित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।